की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। जो कोई लूटे इनकी लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है, वतन के खातिर जिन्होंने सीने पर गोली खाई। अगर किसी ने इस्लामाबाद को दहलाया है तो वो कोई मजबूत शासक हो सकता है। अगर किसी ने कराची के अंदर बम गिराया है तो कोई मजबूत शासक हो सकता है। अगर किसी ने घुस करके पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है तो कोई मजबूत शासक हो सकता है। हमें गर्व है अपने शासक पर। आप देखिएगा कि उसको समाप्त करने वाला भारत का कोई युवा यानी कि सैनिक के रूप में होगा, तो भारत का कोई युवा तो नेता के रूप में होगा, भारत का कोई युवा तो साइंटिस्ट के रूप में होगा। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस भारत का ही एक ऐसा ध्येय होगा, ये भारत ही होगा जो इस कैंसर को खत्म करेगा। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, घर में घुस के मारा है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दारों के विषय में यही कहना चाहूंगा कि उनको सीधा जेल नहीं होना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। ऐसे गद्दारों की हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए मेरे यहाँ कोई जगह है। दुबला पतला लड़का हमारा है, बहुत दुबला, हमसे भी दुबला पतला लड़का है। वो पाकिस्तान की सीमा पर रात में कई बार चढ़ाई करता है। नाम सुने उसका? हाँ सचिन, नमस्कार। मैं हूँ राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं अयोध्या वायरल। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के हृदय पे अयोध्या में, और यहाँ पे मेरी मुलाकात अयोध्या के संतों से हो रही है। और बात ये होगी, जो पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों द्वारा, संदेह होता है। हम संतों से भी जानकारी चाहेंगे कि उनके मन में क्या गूंज रहा है, क्या विचार उनका है। क्या जो 56 इंची था वो 50 इंची 52 इंची हो गया है? हमारे देश में आतंकवादी आते हैं, जिस बेटी के मेहंदी का रंग नहीं छूटता है उसके पति को उसके आंखों के सामने गोली मार दी जाती है। क्या वो 52 इंच हो गया है 56 इंच? आप चढ़ाई चाहते हैं क्या? ट्रंप के दबाव में आपका 56 इंच का सीना 52 इंच का हो जाता है। हम अयोध्या में चर्चा इसका करना चाहते हैं कि निर्दोषों की हत्या करके वो जो आतताई आतंकवादी आकर के हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को, निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके गोली मार देते हैं, ये कैसी राजनीति है? आइए हम संत जी से पहले हम आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम जगत गुरु करपात्री जी महाराज है। महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे, क्या जो पहलगाम में घटना हुई है, पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश जल रहा है, पूरा देश दुखी है। आप भारतीय जनता पार्टी एक तिरंगा यात्रा निकलवा रही है कि तिरंगा सैनिकों के सम्मान में। अरे सैनिकों का सम्मान हर देशवासी करता है। देश में कुछ जयचंद और गद्दार बैठे हैं, उनके लिए पहले आप बोलिए, उसके बाद में हम। देखिए, हम तो साधु महात्मा हैं। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। जो कोई लूटे इनकी लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है, वतन के खातिर जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। फिर भी हिम्मत ना आए, आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। ऐसे देश के लिए आतंकवादियों, गद्दारों, या ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत, जमी और गगन बांट लो, माँ की ममता, भाई बान बांट लो। घर बांटना चाहते हो मेरे गद्दारों, और मेरे सामने मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। हमारे देश में सैनिकों के ऊपर छोट होनी चाहिए, हमारे देश में सैनिकों के ऊपर लगाम नहीं होनी चाहिए, टिक फाट टाइट, उनको आदेश की आवश्यकता नहीं है। मेरे 26 बानों के मांग का सिंदूर जो है पहुंच लिया गया। एक 5 दिन की विवाहित हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी, मेहंदी लगी हुई थी, उनके सिंदूर की कसम। एक बार हनुमान जी लंका में गए, माँ जानकी से पूछे, माँ आपने क्या लगाया है? जानकी जी ने कहा मेरे माथे पर सिंदूर है। हनुमान जी ने कहा मैं कसम खाता हूँ पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। और जिस दिन हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाए, लंका का विनाश हो गया। ऐसे मोदी ने सिंदूर आप पर चला करके पाकिस्तान का विनाश कर देंगे।
की आवश्यकता है। मैं अपने तरफ से दो शब्द कहना चाहूंगा, जो मेरे देश के हैं गद्दार, चाहे मुल्ला चाहे सरदार चाहे हो महाराज, वो भारत देश छोड़ दे, ये महाराज जी का शब्द है। और महाराज जी कह रहे हैं, दमदारी से कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी जो युद्ध रुका है, ये मोदी की क्या कमजोरी है, डोनाल्ड ट्रंप की ये जी हजूरी है। युद्ध स्थगित नहीं हुआ है। ये ध्यान दीजिए, इट इज यू कैन से नॉट सीज फायर, यू कैन से नॉट सीज फायर, ये सीज फायर नहीं है, ये ऑपरेशन स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है, रोका नहीं गया है, स्थगित किया गया है। अभी मेरा कर्नल बोला है, पाकिस्तान वालों सुन लो, ये सीज फायर नहीं है, युद्ध रोका नहीं गया है, स्थगित किया है। इससे भी महान युद्ध करने की हम तैयारी करेंगे, जिससे तेरी नानी याद आ जाएगी। इट इज नॉट सीज फायर बट ब्रेक टू ऑपरेशन इनटू पाकिस्तान। लिसन टू मी। अयोध्या, देखिए, अयोध्या के संतों का आक्रोश देख रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, संतों में आक्रोश है और युद्ध रोका नहीं गया है, युद्ध की बड़े पैमाने पे तैयारी की गई है। दंगा बहुत हो चुका, दंगा बहुत हो चुका, दंगा रहने दो, अब मेरे छत पे केवल तिरंगा रहने दो, अब मेरे छत पे केवल तिरंगा रहने दो, अब मेरे छत पे केवल तिरंगा। महाराज जी, मैं 2 मिनट में आपसे पुनः मिलता हूँ। ये पहलगाम में जो आताताई आते हैं, गोली चलाते हैं, बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ते हैं, मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं, लेकिन जो आतंकवादी हमारे देश में आए, घुसे, मारे और चले गए, आप 9 ठिकाने को निस्ता नाबूद करते हैं, लेकिन ये जो हमारे घर में घुस करके आके मार के चले गए, ये कौन थे, कहां से आए, कैसे आए? आपकी जो वहाँ की व्यवस्था है, सेना की व्यवस्था है, ये कहां तक, कैसे नहीं पता लगा पाए इसको? सबसे बड़ी चीज तो जैसा कि आपने कहा कि जो ये घटना हुई, तो सबसे पहले तो घटना बहुत दुखद घटना ने झकझोर के रख दिया। महाराज जी भी मुझसे पहले बता रहे थे, उन्होंने पूरा विषय बताया कि किस प्रकार से 5-5 दिन की बहनों के सुहागों को वहां पर छीना गया। लेकिन उसके बाद अगर किसी ने इस्लामाबाद को दहलाया है तो वो कोई मजबूत शासक हो सकता है। अगर किसी ने कराची के अंदर बम गिराया है तो कोई मजबूत शासक हो सकता है। अगर किसी ने घुस करके पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है तो कोई मजबूत शासक हो सकता है। हमें गर्व है अपने शासक पर, और मैं बताना चाहता हूं कि आज भारत वो 26/11 वाला भारत नहीं है जो किसी देश के पास जाकर के कहे कि मैं इसकी घनघोर निंदा करता हूं। ये भारत आज का वो भारत है जो घर में घुस के मारेगा भी, और अगर दुम दगाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर के शरण न लिए होते तो वहां पर 3 दिन के अंदर भारतीय सेना ने वो करके दिखाया है, उनको कुत्ते की मौत मारने का काम किया है। 9 लॉन्च पैड्स जो भारतीय सेना ने तबाह किए हैं, पाकिस्तान की ही नहीं, वो आतंकवादियों की, टेररिस्टों की बर्बादी के ठिकाने थे, यानी उनकी जो फल फूल रहे थे उसके ठिकाने को, कैंसर के एक हब को उसने ध्वस्त किया है। हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर, भारतीय अपने सैनिकों पर, और इसीलिए जो महाराज जी ने भी कहा कि यह युद्ध या आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध शुरू हुआ है, ये बंद तब होगा जब पूरे विश्व से आतंकवाद समाप्त कर दिया जाएगा। और आप देखिएगा कि उसको समाप्त करने वाला भारत का कोई युवा, यानी कि सैनिक के रूप में होगा, तो भारत का कोई युवा तो नेता के रूप में होगा, भारत का कोई युवा तो साइंटिस्ट के रूप में होगा। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस भारत का ही एक ऐसा ध्येय होगा, ये भारत ही होगा जो इस कैंसर को खत्म करेगा। बस आप देखते जाइए किस प्रकार से होता है, आप देखते जाइए। इस कैंसर को भारत ही खत्म करेगा, और हमारे देश के जो सेना के वीर जवान बैठे हैं ये खत्म करेंगे। क्या मोदी जी की 56 इंच की सीना 54 इंच 52 इंच हो गई जो युद्ध को रोका गया? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, युद्ध रुका नहीं है। युद्ध को सिर्फ जैसे होल टाइम कहते हैं ना, मैच होता है, तो वही इसको किया गया है। युद्ध रुका नहीं है और युद्ध अभी भी जारी है। आंतरिक तौर से, डिप्लोमेटिक तौर पे सेना ने तो किया, ये एक तरीके से अच्छा भी है कि भारत एक लंबे युद्ध में नहीं फंसा जैसे कि अन्य देश फंसे हैं, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, घर में घुस के मारा है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये जो पाकिस्तान है या पाकिस्तानी सेना या ऐसे जो लोग हैं, ये लातों के भूत हैं और ये बातों से नहीं मानेंगे। तो इसलिए इनको लात पड़ी है, और अभी लात पड़ी है, उसके बाद लातों पे लात इनको पड़ती रहेगी। ऐसा होगा भारतीय सेना के द्वारा। जी, भारतीय सेना के द्वारा लातों पे लात पड़ेगी। लेकिन हमारे देश
मल्होत्रा जिसे हम इस पे चर्चा करेंगे। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा से आती हैं और गद्दारी करती हैं, पाकिस्तान जाती हैं। वैसे हमने मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमने देखा है, टीवी पे दिखाया जा रहा है कि अवैध संबंध तक बनाया गया वहाँ देश के से गद्दारी करने के लिए। उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरे देश में जो देश को खोखला कर रहे हैं ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा का पहले डीएनए टेस्ट कराया जाए। और हिंदू का डीएनए उसके पास सही नहीं है, वो किसी गद्दार की बेटी है, किसी गद्दार का डीएनए है। हिंदुस्तान की बेटी होकर के हिंदुस्तान से जो है गद्दारी नहीं कर सकती है। मैं स्पष्ट तौर से बताता हूँ कि ये जितने गद्दार हैं ये हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक भारत के सरजमी पे हनुमान जी महाराज हैं, जब तक भारत जी के सरजमी पे श्री राम जी हैं, तब तक भारत का बाल बांका नहीं हो सकता है। हाँ, एक आवश्यकता जरूर है। हमारे साधु संतों ले कहना चाहता हूँ कि साधु संतों, अब आप अंगड़ाई लो। आपके एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला होना चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। संतों के हाथ में देखिए, अयोध्या के संत हैं, एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे हाथ में भाला लेना चाहिए। क्या हम पाकिस्तान, लाहौर, कराची, भारत में मिलेगा और तिरंगा वहाँ फहरेगा, ये होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जो पैदा होता है मरता है, जो भी पैदा होता है वो मरता होता है, उसका अंत होता है। पाकिस्तान पैदा ही हुआ है। अरे भाई देखो, अब इसके बाद मत कराओ। मैं पाकिस्तान का बाप, मैं पाकिस्तान का बाप हूँ, वो मेरा बेटा है। बांग्लादेश पोता है, बांग्लादेश पोता है। और नहीं बताऊंगा क्या क्या पोता है, और नहीं बताऊंगा क्या क्या पोता है, और नहीं बताऊंगा क्या क्या पोता है। बांग्लादेश मेरा पोता है, पाकिस्तान मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ। अच्छे कर्म करने वाले कभी नहीं मरते हैं, अमर होते हैं। वो अपनी कर्म से मर जाएंगे। अभी राजनाथ सिंह ने कहा है, राजनाथ सिंह ने कहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने कहा है कि तुम धर्म पूछ करके तूने मेरी बेटियों का सिंदूर लगाया है। हम धर्म नहीं पूछेंगे, हम तेरा कर्म पूछेंगे। अगर तेरा कर्म खराब है तो धराशायी कर देंगे। हम साधुओं से कहता हूँ, सच बोल रहा हूँ, हम साधु संत माला में तपस्या करके कहता हूँ, सांची में हम महात्मा लोग राम का नाम लेते हैं, हृदय से कहते हैं सांची में। अब देर नहीं है, कराची भी होगा हिंदुस्तान में, कराची भी होगा हिंदुस्तान में, कराची। लेकिन एक बार अयोध्या में आए थे आतंकवादी और उनके चीथड़े उड़ गए थे इसी अयोध्या में। मुझसे पूछिए, मैं गवाह हूँ। जब 5 आतंकवादी यहाँ पे आए तो रामविलास वेदांती जी ने कहा, करपात्री क्या कर रहे हो? हमने कहा पूजा कर, जाओ हनुमानगढ़ी पे, हनुमानगढ़ी पे जाओ, हनुमान जी से कहो। हनुमानगढ़ी गया, हनुमान जी से कहा, कल से आपके हनुमानगढ़ी पे कोई लड्डू नहीं चढ़ाएगा। यदि एक भी आतंकवादी राम जी के पास पहुंच गया, वहां से आवाज सी आई, एक सीएन से आई, दौड़ो दौड़ो, जब तक अयोध्या में हनुमान जी हैं एक भी आतंकवादी नहीं जा पाएंगे। वहां से दौड़ो दौड़ो आए, वेद मंदिर के सामने वेदांती जी रो रहे थे, मैं रो रहा था। 5 के 5 आतंकवादी अपने ही बम से चिथड़े चिथड़े हो गए। तो जब तक हिंदुस्तान में भगवान श्री हनुमान जी महाराज हैं, कोई आतंकवादी का कोई बम यहाँ पर नहीं गिर सकता है। ये सहायता हमारे श्री हनुमान जी महाराज करेंगे। ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दार को क्या सजा मिलनी चाहिए? और ऐसे बहुत अनेक गद्दार हमारे देश में, हमारे देश के लोग ही देश को खोखला कर रहे हैं, टीवी पे बैठ करके डिबेट कर रहे हैं और घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों के लिए बातें कर रहे हैं, उन सब लोगों को क्या संदेश देंगे और उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ज्योति मल्होत्रा जैसे गद्दारों के विषय में यही कहना चाहूंगा कि उनको सीधा जेल नहीं होना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। ऐसे गद्दारों की हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए मेरे यहाँ कोई जगह है। ऐसे लोगों को सीधा इनकाउंटर हो जाना चाहिए। इनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि खाएंगे भारत का और गुणगान करेंगे पाकिस्तान का, रहेंगे यहाँ पे सेक्स करेंगे उनसे। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग दोगली राजनीति करके यहाँ पे नहीं उनको रखना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। अच्छा, नेहा सिंह राठौर इस समय बहुत सारा जो भी उनका वक्तव्य जाता है, और ज्योति मल्होत्रा, दोनों में किसको आप, कौन क्या कर रहा है? ज्योति मल्होत्रा सही या ये? मैं दोनों में से किसी को सही नहीं कहूंगा। आप पर्सनल राजनीति अपनी करिए, लेकिन देश विरोधी बातें किसी की नहीं सुनी जाएगी। हमारे लिए ना नेहा राठौर बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा तो मान लो बहुत ही घटिया क्लास की लड़की है। वो देश में कानून एक बनना चाहिए, इस पे रोक लगना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मोदी और योगी जी से ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, जितने भी लिख रहे हैं उनको मार देना चाहिए। पहले संविधान बदलिए। बिल्कुल संविधान बदलने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले इनको नष्ट करके उसके बाद में संविधान में बदलाव होना आप चाहिए। नहीं ऐसे काहे नष्ट कर देंगे? ऐसे गद्दारों सवाल पूछने का सबका अधिकार होता है। नहीं, मैं ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहा हूँ। उसने सवाल नहीं पूछा, उन्होंने सीधा गद्दारी की है। गद्दारों को बीच चौराहे मार देना सजा चाहिए। देनी चाहिए। बिल्कुल सजा देना चाहिए।
देखिए महाराज जी, ज्योति मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा नहीं है, ज्योतिमल होता है। ज्योतिमल होता है। ज्योति पैदाइश से ही मल है, तभी ज्योतिमल है, मल होता है। ज्योति मल्होत्रा मत कहो भाई, होता में र लगा हुआ है, मल्होत्रा मत कहो, ज्योति मल होता है। आप बताइए, देश में संविधान ऐसा होना चाहिए कि देश को गद्दारों को चौराहे पर खड़ा करके गोली से मत मारा जाए, को फांसी में डाला जाए, को छोड़ दिया जाए ईंटे पत्थर से मारने के लिए। ईंटे पत्थर से मार मार करके उनको दिया जाए ताकि भविष्य में कोई गद्दारी नहीं कराए। और हिंदुस्तान क्या पता है, एक दुबला पतला लड़का हमारा है, ईंटे पत्थर से मार मार करके उनको दिया जाए ताकि भविष्य में कोई गद्दारी नहीं कराए। और हिंदुस्तान क्या पता है, एक दुबला पतला लड़का हमारा है, बहुत दुबला, हमसे भी दुबला पतला लड़का है, वो पाकिस्तान की सीमा पर रात में कई बार चढ़ाई करता है। नाम सुने उसका? हाँ, सचिन। अरे मैं नहीं जानता हूँ क्या नाम उसका है। सचिन सीमा पे चढ़ाई जाता। अब हम नहीं जानते कहाँ करता है। मैंने एक दुबला पतला लड़का पाकिस्तान की सीमा पे कई बार चढ़ाई करता है, वैसे उनके साथ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे गद्दारों के ऊपर चौराहे खड़ा करके उनको पर सीने पे गोली नहीं बल्कि पत्थरों से बरसात होनी चाहिए। महाराज जी चलते चलते अभी एक शब्द आप कह रहे थे, कि बोल रहे थे, जहाँ डाल डाल पे सोने की चाहिए। हाँ, अभी आप लोग बोल देते मुझे बड़ा लगता है। हमने इसके गायक को भी मना कर दिया था, यहीं पे भजन गाने आए थे, इसके गायक हैं, उनको मैंने मना कर दिया था। हमने कहा आज से गीत मत गाइए, कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश मेरा। अब नहीं गाना चाहिए। जहाँ डाल डाल पर है अब शेरों का बसेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश। अब सोने की चिड़िया नहीं है, हमारा शेरों का बसेरा है। और जो है मोदी जैसे शेर, जोगी जैसे शेर, अमित शाह जैसे शेर, राजनाथ जैसे शेर लगे हुए हैं जो आपको जवाब दे देंगे। अब हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं हो पाएगा। अयोध्या का संत जब बोलता है तो बड़ी प्रामाणिकता के साथ बोलता है। कुछ ही समय के अंदर, मैं आपको तारीख बता दूं, क्वेश्चन बता दूं, 27 के अंदर ही पाकिस्तान नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान में समा हो जाएगा। हम अखंड भारत की तरफ चले जाएंगे। बहुत दुबला, हमसे भी दुबला पतला रहता है, वो पाकिस्तान की सीमा पर रात में कई बार चढ़ाई करता है। नाम सुने उसका? हाँ, सचिन। अरे मैं नहीं जानता हूँ क्या नाम उसका है। सचिन सीमा पे चढ़ाई जाता। अब हम नहीं जानते कहाँ करता है। मैंने एक दुबला पतला लड़का पाकिस्तान की सीमा पे कई बार चढ़ाई करता है, वैसे उनके साथ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे गद्दारों के ऊपर चौराहे खड़ा करके उनको पर सीने पे गोली नहीं बल्कि पत्थरों से बरसात होनी चाहिए। हाँ, अभी आप लोग बोल देते मुझे बड़ा लगता है। हमने इसके गायक को भी मना कर दिया था, यहीं पे भजन गाने आए थे, इसके गायक हैं, उनको मैंने मना कर दिया था। हमने कहा आज से गीत मत गाइए, कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश मेरा। अब नहीं गाना चाहिए। जहाँ डाल डाल पर है अब शेरों का बसेरा, वह भारत देश मेरा, वह भारत देश। अब सोने की चिड़िया नहीं है, हमारा शेरों का बसेरा है। और जो है मोदी जैसे शेर, जोगी जैसे शेर, अमित शाह जैसे शेर, राजनाथ जैसे शेर लगे हुए हैं जो आपको जवाब दे देंगे। अब हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं हो पाएगा। अयोध्या का संत जब बोलता है तो बड़ी प्रामाणिकता के साथ बोलता है। कुछ ही समय के अंदर, मैं आपको तारीख बता दूं, क्वेश्चन बता दूं, 27 के अंदर ही पाकिस्तान नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान में समा हो जाएगा। हम अखंड भारत तरफ चले जाएंगे। जगत गुरु करपाती महाराज ने कहा है 27 तक पाकिस्तान खत्म होकर के अखंड हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। महाराज जी यही खत्म हो जाएगा देश को। अभी इसके पहले आप गद्दारों को भगाने की बात कर रहे थे, वो जाएंगे कहाँ गद्दार? जहन्नुम में जाएंगे, उनका वहाँ स्थान है, उनका टिकट जहन्नुम में होगा, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखिए मैं बताऊं, पाक मतलब होता है साफ सुथरा, और पाक व्यक्ति कभी शैतानी नहीं कर सकता है, और जो शैतानी करेगा वो पाक नहीं हो सकता है। वो नापाक है। तो कैसे पाकिस्तानी हो? जो पाक है वो शैतानी नहीं करेगा, और जो शैतानी करे वो पाक नहीं होगा, उसका नाम पाकिस्तान कैसे हो गया? पाक शैतानी नहीं कर सकता है सोनी जी, और पाक शैतानी नहीं कर सकता है, और शैतानी पाक नहीं हो सकता है। इस नाते नाम है उसका गड़बड़ है, न पाक है, न शैतानी है, न शैतान है, न पाक है, वो देने वाला है। हमारे देश का हर नौजवान पाकिस्तान को निस्ता नाबूद करेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अयोध्या वायरल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।